प्रिय दर्शकों, जय माता दी। आइए आज हम महालक्ष्मी योग के बारे में जानते हैं। महालक्ष्मी योग का अर्थ है लक्ष्मी माता की हम पर विशेष कृपा। जीवन में हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को धन की आवश्यकता होती है। माता की कृपा सब पर होती है, किंतु यह बात और है कि व्यक्ति किन किन तरीकों से धन कमाता है। कोई सीट पर बैठकर कमाता है, कोई मेहनत मजदूरी करके कमाता है, कोई हिंसा करके कमाता है, या फिर कोई मांगकर कमाता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं विशेष महालक्ष्मी योग की। विशेष महालक्ष्मी योग लग्न कुंडली में चंद्रदेव और मंगल देव के किसी भी भाव में साथ विराजमान होने से बनता है। चंद्रदेव मन, धन और जल के कारक हैं, वहीं मंगल देव उत्साह, उमंग और लगन के कारक हैं। जब व्यक्ति उत्साह, उमंग, लगन और मेहनत के साथ कर्म करता है तो उसे धन की प्राप्ति होती है और मानसिक सुख प्राप्त होता है। जैसा कि हमने कहा, चंद्रदेव जल का भी कारक हैं। लक्ष्मी माता का सागर मंथन के समय समुद्र से प्राकट्य हुआ, इसीलिए कहा जाता है कि जल व्यर्थ खर्च ना किया जाए, क्योंकि जल में लक्ष्मी माता का वास होता है और जब हम जल व्यर्थ खर्च करते हैं तो हमें धन की हानि होती है और हमें मानसिक तनाव मिलता है। यह योग हमारे जीवन में हमें प्रशासनिक अधिकारी, राजनेता, इंजीनियर, डॉक्टर या वकील बना देता है और इस तरह हमारे जीवन में मान सम्मान, सुख समृद्धि, वैभव विलासिता, भूमि, भवन, वाहन, इन सबके सुख प्राप्त होते हैं और हम पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। अब हम जानते हैं कि यह योग हमारी कुंडली में कैसे देखा जाएगा। लग्न कुंडली के 4 केंद्र भाव 1, 4, 7 और 10। लग्न कुंडली के 2 त्रिकोण भाव पंचम और नवम। यदि यहाँ पर चंद्रदेव और मंगल देव साथ में विराजमान है तो यह योग निर्मित हो रहा है। कुंडली के यह 4 केंद्र भाव विष्णु भगवान के होते हैं और विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी होती है। कुंडली के यह 2 त्रिकोण भाव यह माता लक्ष्मी के होते हैं और लक्ष्मी माता के साथ विष्णु भगवान होते हैं। इस तरह हमारे जीवन में यह योग विष्णु लक्ष्मी की कृपा हम पर होती है और यह विशेष महालक्ष्मी योग बन जाता है। अब हम यह जानते हैं कि यह योग हमारी कुंडली के 6 भाव में हमें कैसा फल प्रदान करेगा। लग्न कुंडली का पहला भाव मंगल देव का प्रमुख घर है। यहाँ पर विशेष राजनेता बनने का योग बनता है, किंतु यदि आप प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं तो आपका क्षेत्र पुलिस विभाग हो सकता है। यदि आप इंजीनियर बनते हैं तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो सकते हैं। यदि आप डॉक्टर बनते हैं तो आप विशेष मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों के विशेषज्ञ हो सकते हैं। और यदि आप वकील बनते हैं तो आप मर्डर केस या फिर परिवार परामर्श करवाने वाले विशेष वकील हो सकते हैं। इन सब कार्यों के द्वारा जब आप अपनी विशेष योग्यताओं में सफल होंगे तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी और यह महालक्ष्मी योग आपको फल प्रदान करेगा। लग्न कुंडली के 4थे भाव में यदि यह योग बनता है तो 4था भाव चंद्रदेव का है। यहाँ पर विशेष आपको सेठ साहूकार बनने का योग बनता है। यदि आप प्रशासनिक अधिकारी हैं तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर हो सकते हैं, बैंक मैनेजर हो सकते हैं। यदि आप इंजीनियर हैं तो आप मानचित्रकार, बिल्डिंग बनाने वाले इंजीनियर हो सकते हैं। यदि आप डॉक्टर हैं तो आप हृदय रोग विशेषज्ञ हो सकते हैं। और यदि आप वकील हैं
तो आप जमीन जायदाद से जुड़े मसलों को हल करने वाले विशेष वकील हो सकते हैं। यह योग आपकी माता को भी समान रूप से इनमें से कोई योग्यता दे सकता है। यदि यह योग पंचम भाव में बनता है तो पंचम भाव विशेष सूर्य देव का है। यहाँ पर आपको ज्योतिषाचार्य बनने का विशेष योग बन रहा है। यदि आप प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं तो यहाँ पर आपका विभाग पुलिस विभाग होगा। यदि आप इंजीनियर हैं तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, और यदि आप डॉक्टर हैं तो आप नेत्र विशेषज्ञ हो सकते हैं, और यदि आप वकील हैं तो आप प्रेम संबंधों को सुलझाने वाले विशेष वकील हो सकते हैं। यह योग आपकी संतान को भी समान रूप से योग्यता दे सकता है। अब यदि यह योग सप्तम भाव में बनता है तो सप्तम भाव शुक्र देव का प्रमुख घर है। यहाँ पर यह योग आपको व्यापारी बनने का योग बना रहा है। आप सोने चांदी के व्यापारी हो सकते हैं, मंडी व्यापारी हो सकते हैं, और यदि आप प्रशासनिक अधिकारी हैं तो आप एग्रीकल्चर ऑफिसर हो सकते हैं। यदि आप इंजीनियर हैं तो आप मशीनरी सुधारने वाले विशेष इंजीनियर हो सकते हैं। यदि आप डॉक्टर हैं तो आप किडनी, लीवर या फिर गुप्त रोग विशेषज्ञ हो सकते हैं। यदि आप वकील हैं तो आप वैवाहिक जीवन के मसलों को हल करने वाले विशेष वकील हो सकते हैं। यह योग आपके जीवन साथी को भी समान रूप से यह योग्यता प्रदान कर सकता है। यदि यह योग नवम भाव में बनता है तो नवम भाव गुरुदेव का प्रमुख घर है। यहाँ पर आपको विशेष धर्म गुरु बनने का योग बनता है। यदि आप प्रशासनिक अधिकारी हैं तो आपका क्षेत्र मिलिट्री हो सकता है, आप वहाँ के विशेष कमांडर हो सकते हैं। यदि आप यहाँ पर इंजीनियर बनते हैं तो आप सिविल इंजीनियर हो सकते हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग पढ़ाने वाले गुरु हो सकते हैं। यदि आप डॉक्टर हैं तो यहाँ पर आप विशेष बच्चों के डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर आप डॉक्टरी पढ़ाने वाले गुरु हो सकते हैं। यदि आप वकील हैं तो आप धर्म से जुड़े मसलों को हल करने वाले विशेष वकील हो सकते हैं, या फिर आप वकालत पढ़ाने वाले विशेष गुरु हो सकते हैं। इनमें से समान रूप से यह योग्यता आपके पिता में भी आ सकती है। यदि यह योग 10वें भाव में बनता है तो यहाँ पर यह शनिदेव का प्रमुख घर है। यहाँ पर आपको न्यायाधीश बनने का योग बनता है। यदि आप प्रशासनिक अधिकारी हैं तो आपका क्षेत्र पीडब्ल्यूडी हो सकता है। यदि आप इंजीनियर हैं तो आप मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं। यदि आप डॉक्टर हैं तो आप हड्डी विशेषज्ञ हो सकते हैं, और यदि आप वकील हैं तो आप सरकारी मसलों को हल करने वाले विशेष वकील हो सकते हैं। इस तरह आप अपने जीवन में इन योग्यताओं में सफल होंगे और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी, और यह महालक्ष्मी योग आपके जीवन में आपको विशेष सुख सुविधा, सुख संपदा प्रदान करेगा। मेरे प्रिय दर्शकों, यह योग बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। हमें अपने जीवन में इस योग को सफल बनाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना है। जिस तरह चंद्रदेव जल, मन, धन और माता के कारक हैं, तो हमें व्यर्थ जल खर्च नहीं करना है, अपने धन को व्यर्थ जगह खर्च नहीं करना है, और अपने मन को भी गलत जगह नहीं लगाना है। अपनी माता का सम्मान करना है, माता तुल्य नारियों का सम्मान करना है। मंगल देव उत्साह, उमंग और लगन है। हमारे रिश्तों में भाई और मित्र के कारक हैं, तो आप अपनी उत्साह, उमंग और लगन को सही मार्ग दीजिए। अपने जोश को गलत मार्ग पर मत लगाइए।
हिंसा करने में मत लगाइए। अपने छोटे भाई बहनों को प्यार दीजिए, उनका सहयोग कीजिए, मित्रों का सहयोग कीजिए। हमारे जीवन में हमारी गृह लक्ष्मी धर्मपत्नी लक्ष्मी का रूप होती है, सो आप अपनी धर्मपत्नी का भी मान सम्मान कीजिए। इस तरह आपके जीवन में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और यह महालक्ष्मी योग आपके जीवन में आपको सफलता प्रदान करेगा। आप इस योग को और सफल बनाने के लिए और शुभ फल प्राप्त करने के लिए शिव सूक्त का पाठ कर सकते हैं। नियम से सायंकाल अपने घर के द्वार पर घी का दीपक जला सकते हैं। दीपक मिट्टी का हो और उसमें मूली की बाती हो। इस तरह आपके ऊपर लक्ष्मी माता की विशेष कृपा होगी। मेरी यह जानकारी आपके लिए कल्याणकारी हो। इसी के साथ जय माता दी।